अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो है इंटरनेट एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट। क्या इंटरनेट एक बेसिक फंडामेंटल राइट है? लास्ट फ्यू इयर्स में पाकिस्तान में काफ़ी ग्रोइंग मूवमेंट चली है डिजिटल राइट्स की, जिसकी वजह से यहाँ पे जब स्टाइफलिंग और सेंसरशिप भी हो रही थी और सुअरली क्रिटिसाइज भी इस चीज़ को किया जा रहा था कि भाई आप सेंसरशिप क्यों इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट भी चल रही थी, काफ़ी डिजिटल राइट्स की एनजीओज भी हैं मुल्क में। तो बात ये है जो एकेडेमिया है इस पूरे कंट्री के वो काफ़ी हद तक फ़ोर फ्रंट पे रहे इस मूवमेंट के कि बात है लोगों को डिजिटल राइट्स उनके देने चाहिए। अब जब बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ जो डिजिटल राइट्स है, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो रहा है, ये बेसिकली पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है कि क्या एक बंदे के फंडामेंटल राइट्स हैं एक इंटरनेट, और अगर इंटरनेट है तो कैसे है। क्योंकि बात ये है कि एक फैक्ट है कि इंटरनेट ने हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर टेक ओवर कर लिया हुआ है। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। और अगर फंडामेंटल राइट्स ग्रो होते हैं तो क्या ये भी चीज़ ग्रो नहीं होती? इसी बात पे यूएन में भी ये बात बार बार आई है कि बात ये है कि क्या फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, क्योंकि बात ये कि इंटरनेट के बगैर ना हम काम कर पाते हैं, ना हमारी वर्किंग चलती है, ना स्टेट की वर्किंग चलती है, क्योंकि सब कुछ अब इंटरनेट की बेस पर हो रहा है। जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? तो बहुत सारे आर्ग्यू करते कि डिस्कशन तब शुरू हुई थी जब ना ये वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जब शुरू हो रही थी बात, तो तब बात हो रही थी जिसमें सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था कि जो राइट टू सर्विस कनेक्शन है, ठीक है, वो बाकी ह्यूमन राइट्स की तरह ही है और इनकी ह्यूमन राइट्स की उस तरह की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और यूएन में भी ये 2011 की रिपोर्ट में 2011 यूएनएचसीआर रिपोर्ट और में ये चीज़ लिखी गई थी, और 2016 की यूएनएचसीआर में रेजोल्यूशन पास की गई थी कि ह्यूमन राइट्स में इंटरनेट का राइट आता है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। और ये सिर्फ चेंबर्स यूएन के उसमें एको नहीं बात हो रही थी, ठीक है, ये बाकी एरियाज में भी बात हो रही थी और बाकी कोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स में भी हुई थी, जिसमें हमारे मुल्क में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी आई। और जैसे हमारे सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि इस चीज़ को ले सकते कि बाकी मुल्कों में भी ये बात आई, ठीक है, जैसे इंडिया में आई थी, ठीक है। और इस चीज़ को बार-बार इस नज़र में रखना चाहिए कि ना सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं इसमें अब हाइलाइट करना चाहूँगा कि दोनों कंट्रीज़ काफ़ी तक सिमिलर हैं, पार्लियामेंट्स और जजमेंट्स और जो कोर्ट्स की भी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये आई थी इंडिया के उसमें 2019 का केस था, ठीक है, जो केरला हाई कोर्ट का था, जिसमें उन्होंने किया था फ़हीमा शिरीन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, जिसमें उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू एजुकेशन। उन्होंने ये चीज़ की थी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो काफ़ी फेमस केस भी हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के इंटरनेट सस्पेंशन पर कि वो खोली जाए, और सारी जो जजमेंट्स थी ना वो सारी इसी चीज़ पे बेस कर रही थी। अब पाकिस्तान की भी जजमेंट्स आई हैं, ठीक है, जैसे सैयद मंसूर अली शाह वर्सेस, उनने अपने बहुत फेमस यूट्यूब वाली जजमेंट में ये चीज़ कही थी कि ये इंटरनेट जो है वो एक राइट है। जो ये यूट्यूब जब पाकिस्तान में खोला गया था, बड़ा फेमस केस था, तो उन्होंने कहा था कि बात ये राइट टू इंटरनेट एक बेसिक ह्यूमन राइट है, ठीक है। और उन्होंने तब ये थोड़ी-थोड़ी बात में कहा था, अभी फर्स्ट ग्राउंड्स रखे गए थे इस चीज़ के लिए। तो उसी चीज़ में वापस दोबारा तो ज़रा इंडिया के उस पे भी आता हूँ कि बात है कि उसमें उन्होंने ना ये हाइलाइट किया था कि आर्टिकल 19 जो उनका है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये राइट टू बिज़नेसेस, ट्रेड, ये सब कुछ इसके अंडर है, तो इंटरनेट खोला जाए इस चीज़ पर। हमारे उसमें एक और केस बड़ा फेमस चला था जो था सीएम पाक लिमिटेड वर्सेस पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसको जस्टिस अतहर मिनहाला ने ये किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने। और उन्होंने स्टेट किया था कि जो मोबाइल सर्विसेज हैं, सेलुलर फ़ोन्स हैं, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन के ये सारे ये इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का कि इनको ना ही वायलेट किया जाता है कि ना ही सेट असाइड किया जाता है, चाहे सिक्योरिटी का नाम ही क्यों ना हो, और इतनी ईज़िली नहीं किया जा सकता। उन्होंने हाइलाइट किया था कि ठीक है, इमरजेंसी की प्रोमोगेशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स सेट असाइड करना ये प्रेसिडेंट की पावर है कि जब एक आपने इमरजेंसी लगानी है मुल्क में। हाउएवर कोर्ट ने इस चीज़ को पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए और आर्गुमेंट को करते हुए ये हाईलाइट किया कि जो फंडामेंट सस्पेंशन ऑफ मोबाइल सर्विसेज हैं
बाय द अथॉरिटी। ये अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कि इलीगल, ठीक है, नॉन एक्सेप्टेबल। और ये सेक्शन 54 के हिसाब से और फंडामेंटल राइट्स की जो गारंटी है आर्टिकल 10A, आर्टिकल 9, आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 एंड 19A, इसमें ये वायलेट हुई हैं और इसी वजह से इस चीज़ को नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी वगैरह लगी हो, अदरवाइज सस्पेंशन नहीं की जा सकती इंडेफिनेटली। अब आप ज़रा ये इस चीज़ को ज़रा नोटिस करें कि ना उन्होंने पाकिस्तान की कोर्ट ने और इंडिया की कोर्ट ने दोनों ने सिमिलर आइडियाज़ की बेस पे राइट टू इंटरनेट रखा। पाकिस्तान की कोर्ट ने रखा कि ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 10A, 99, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 19A। वेयर एज इंडिया की भी कोर्ट ने काफ़ी सिमिलर उस पर कहा कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और ढेर सारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, राइट टू स्पीच, ये सारा कुछ उसमें आता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के उसमें इंटरनेट जो है, ठीक है, वो डिक्लेयर हुआ है एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स अब इन्फोर्सेबल राइट्स होते हैं, आप इनको इन्फोर्स कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, कह सकते हैं मेरा फंडामेंटल राइट दिया जाए मुझे। इसी चीज़ के उसमें एक मोस्ट रिसेंटली भी कोर्ट ने किया था, ये क्वेश्चन आया था पिटिशन में कि बात ये है कि इन्हीं के पास आया हुआ है जस्टिस अतर मिनाला के पे फाटा में एक्सेस टू इंटरनेट नहीं है। तो दोबारा कहा कि आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंटरनेट फैसिलिटी एक बेसिक ह्यूमन राइट है और ऑर्डर की अथॉरिटीज़ को कि आप एक्सेस खोलें। एक्सेस तो फिलहाल अथॉरिटीज़ ने कहा बात है हमारी, हमने आपको दोबारा पॉइंट करके कहते हैं कि ना हमने नहीं बंद किया और ये अभी तक उस पर केस चल रहा है। तो बात यह कि राइट टू इंटरनेट एक बेसिक राइट है हमारे लीगल सिस्टम में और दुनिया के लीगल सिस्टम्स में भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। हमारे उसमें सुबह ब्लैकआउट्स ऑफ इंटरनेट हो जाते हैं और मोबाइल सर्विसेज भी होते हैं, पर ना बात यह है कि हम इस चीज़ को कोर्ट में अब लेकर जा सकते हैं, अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स हमारे हमने प्रोटेक्ट जब तक हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने के लिए कि अब पाकिस्तान के उसमें, एटलीस्ट पाकिस्तान के उसमें और हमारे सराउंडिंग रीजन में भी, पर चले पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं कि उसमें अब इंटरनेट इज़ कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इट इज़ नाउ समथिंग दैट इज़ नाउ आवर राइट, वी कैन डिमांड इट, वी कैन आस्क द स्टेट टू गिव इट टू अस। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ग्रो होते हैं बाय टाइम एंड दे इवॉल्व बाय टाइम, ठीक है। तो आज का ये लेसन इस चीज़ पर था कि क्या इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ये इस पर ज़रा कमेंट ज़रूर कीजिए और इसको शेयर एंड लाइक भी कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए इंटरनेट पर ताकि इस चीज़ की अवेयरनेस भी पहुँचे कि फंडामेंटल राइट्स हैं। और अगर आपको बहुत पसंद आई तो सब्सक्राइब करें फॉर मोर ऑफ दीज़ वीडियोज़। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।